बीच आपको बता दें कि एक बड़ी जानकारी आ गई है, बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी से आपको मुखातिब कराते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। तो कांग्रेस के लिए काफी झटका देने वाली खबर है। जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हालांकि इसकी अटकलें पहले से ही लगाई जा रही थी और अब इस बात पुख्ता हो चुकी है। वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद जितिन प्रसाद बोले हैं, उन्होंने कहा कि देश में सिर्फ बीजेपी ही राष्ट्रीय दल है। ये बड़ी बात उन्होंने कही है बीजेपी के पक्ष में। आपको बता दें कि पीयूष गोयल और जेपी नड्डा के सामने उनकी मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी का हाथ थामा है, कमल थामा है, और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम आपको साथ के साथ कि किस तरह से बीजेपी के कमल का जो पटका है वो उन्होंने धारण किया है पीयूष गोयल के हाथों द्वारा। जितिन प्रसाद बीजेपी में अब शामिल हो चुके हैं और तस्वीरें भी इसकी बानगी कर रही हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। इसके साथ ही यूपी से संपादक के उपाध्याय जी हमारे साथ बने हुए हैं इस वक्त। सबसे पहले के जी का रुख करेंगे। के जी, एक बड़ा झटका कह सकते हैं कांग्रेस के लिए, जिस तरह से जितिन ने ये बीजेपी का हाथ थामा है। जी, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के एकमात्र युवा चेहरा थे, यहाँ पे ब्राह्मण चेहरा थे। एक जमाने में ब्राह्मण जो है कांग्रेस का कोर वोट में माना जाता था, कोर वोट बैंक माना जाता था। लेकिन पिछले कई सालों से देखने में आ रहा है कि कांग्रेस अपना जनाधार खोती जा रही है। यूपी में तो लगभग 20-25 साल हो गए कांग्रेस उभर ही नहीं पाई है। 2019 के जब लोकसभा चुनाव थे तब भी जितिन प्रसाद के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की अटकलें लगाई जा रही थी, लगभग तय भी हो गया था। लेकिन ऐन वक्त पर प्रियंका गांधी ने इसमें बीच बचाव किया और उन्हें शामिल नहीं होने दिया, उनको रोक लिया। लेकिन तब जो मुद्दे इन लोगों ने उठाए थे, इन मुद्दों पर इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, इनको कांग्रेस में कोई तरजीह नहीं दी गई। प्रदेश अध्यक्ष वगैरह जो बनाए गए उसमें भी इनकी पूछ नहीं हुई, जबकि प्रदेश अध्यक्ष पद के ये बड़े दावेदार थे। तो ये देखा जा रहा है। और खासतौर पर ये देखिए कि ये राहुल गांधी की कोर टीम में थे। राहुल गांधी की कोर टीम के सदस्यों का बीजेपी में आना कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से बड़ा झटका है। अंजलि, और के जी, जिस तरह से अभी तो खैर जितिन जी की बात हो रही है, लेकिन इससे पहले भी कई ऐसे दिग्गज हैं जो कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं, बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो आधार है वो कांग्रेस का क्या लगता है थोड़ा डगमगाता हुआ नजर आ रहा है ऐसी स्थिति में? नहीं, डगमगाना क्या कांग्रेस का, अभी तो देखिए अभी आज की परिस्थितियों में तो कोई आधार ही नहीं है। इनके एकमात्र जो सांसदों की अगर संख्या देखी जाए उत्तर प्रदेश में तो केवल सोनिया गांधी हैं जो रायबरेली से चुनाव जीती हैं। तो एकमात्र इनके जो है सांसद हैं। इसके अलावा विधायक भी बहुत कम संख्या में है। तो इन परिस्थितियों में 7 या 8 विधायक हैं, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन 7 या 8 विधायक हैं। तो कांग्रेस का जनाधार तो है ही नहीं। लेकिन कांग्रेस अपने नेताओं को संभाल भी नहीं पा रही है। जनाधार बढ़ाने वाले जो नेता होते हैं उनको संभाल के इनको चलना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए। आपको यह भी बता दूं कि जितिन प्रसाद उन 23 नेताओं में शामिल है जिन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी लिख करके ये कहा था कि कांग्रेस में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। तब से ये कांग्रेस के निशाने पर भी थे। तो और ये जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए, सचिन पायलट हो गए, जितिन प्रसाद हैं। तो अब केवल सचिन पायलट जो राहुल गांधी की कोर टीम में थे वो अभी कांग्रेस में है। लेकिन आपने देखा होगा राजस्थान से भी खबरें आ रही है कि वो भी नेतृत्व से नाराज हैं। तो जितिन प्रसाद आज शामिल हो गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ये साल भर पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो कांग्रेस का जनाधार तो बचा ही नहीं है। और यूपी में तो एक तरह से आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस के बाद जो थोड़ा बहुत था वो भी चला गया। क्योंकि राहुल गांधी की कोर टीम में जितिन जी जो है वो शामिल थे, तो अब बीजेपी में आ चुके हैं। क्या समझा जाए कि बीजेपी में उनकी मौजूदगी कितना प्रभावशाली बनाएगी ऐसे में सिचुएशन को? देखिए अंजलि, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में पिछले दिनों यहाँ पे जो कोर टीम की मीटिंग हुई, आरएसएस के बीएल संतोष भी यहाँ पे थे। तो ये मान के चला जा रहा था कि ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है और ब्राह्मणों के नाम पर कोई बड़ा नेता बीजेपी में इस तरह से नहीं दिखाई दे रहा था। तो ये प्रतीकों की राजनीति होती है। प्रतीकों की राजनीति में जितिन प्रसाद एक ब्राह्मण चेहरा है, युवा चेहरा है।
इनके पिताजी जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हुआ करते थे और ब्राह्मणों की राजनीति करते थे। उनके देहांत के बाद जितेंद्र प्रसाद ने उनके काम को आगे बढ़ाया और वे भी अब एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में और युवा चेहरे के रूप में यहाँ पे काफी लोकप्रिय हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जितेंद्र प्रसाद को शामिल करके दो बड़े काम किए, एक कांग्रेस को झटका दिया है और दूसरा अपनी जड़ें मजबूत की हैं। यह संदेश देने की कोशिश की है कि ब्राह्मण हमारे ही साथ है, किसी के साथ नहीं है। तो ये ब्राह्मणों के जो वर्ग कहीं कहीं थोड़ा रुष्ट दिखाई दे रहा था, उसको साधने की भी कोशिश है। तो बीजेपी को इसका बड़ा लाभ होने वाला है। बीजेपी को तो लाभ होगा ही, जिस तरह से भी आपने बताया के जी, लेकिन क्या लगता है जो जितिन जी है उनका जो कद है वो बीजेपी में भी उतना ही बरकरार रहेगा? सॉरी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आई मेरे पास। के जी, जिस तरह से जितिन जी ने जो कद कांग्रेस में अपना बनाया था वही बीजेपी में बरकरार रहेगा इसके बाद से? देखिए, कद बनाया था लेकिन उनके पास में पद नहीं था, केवल कद ही कद था। पद के लिए ही वो नाराज थे कि उनको पद नहीं मिल रहा है। वो अभी न प्रदेश में थे न राष्ट्रीय नेतृत्व में थे, तो बगैर पद के थे। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले उनकी कोई ना कोई बातचीत हुई होगी पर्दे के पीछे, जो अभी सामने नहीं आई है। तो बीजेपी इनको आगे रखेगी, ब्राह्मणों के नेतृत्व के रूप में इनको आगे रखेगी। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जितेंद्र प्रसाद का इस्तेमाल और उपयोग कहाँ करना है और उनके राजनीतिक उपयोग क्या हो सकते हैं। तो ये तो अभी आने वाला वक्त बताएगा कि उनको क्या पद मिलता है। लेकिन फिलहाल तो कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव सामने है, तो विधानसभा चुनाव को देखते हुए जितेंद्र प्रसाद की भारतीय जनता पार्टी में एंट्री एक बड़ी सोची समझी रणनीति मानी जा रही है भाजपा की। ये बहुत ही बड़ी बात कही आपने के जी। हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल दिल्ली से स्पर्श शर्मा भी हमारे साथ बने हुए, तमाम जानकारी उनके पास इस वक्त है। स्पर्श, तमाम जानकारी आपसे अपडेट लेना चाहेंगे। स्पर्श, आप तक हमारी आवाज आ पा रही है? जी दीपशिखा जी, क्या कुछ अपडेट है आपके पास, वो सबसे पहले आपसे लेना चाहेंगे। देखिए दीपशिखा, ज्यादातर जानकारी जो के जी ने दे दी है वो ठीक है। इसके इतर में या जो कांग्रेस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था जितिन प्रसाद के साथ में, वो मैं बता देता हूं। कांग्रेस में चूंकि G23 के नेताओं में जितिन प्रसाद शामिल थे, कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर लगातार जितिन प्रसाद जो है आवाज उठाते हुए नजर आ रहे थे। कांग्रेस में नई जान फूंकने को लेकर लगातार जितिन प्रसाद आवाज उठाते हुए नजर आ रहे थे और लास्ट भूमिका जो जितिन प्रसाद को दी गई थी वो पश्चिम बंगाल के चुनाव के तौर पर उन्हें जो है प्रभारी बनाकर दी गई थी। और कहीं ना कहीं ये भूमिका नहीं दी गई थी, ये सजा के तौर पर जो है दी गई थी, क्योंकि G23 के नेताओं में वो शामिल थे। ऐसे में लगातार कॉन्फ्लिक्ट जितिन प्रसाद और कांग्रेस जो है उसके बीच में चलता हुआ नजर आ रहा था। और जिस स्टाइल में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है अचानक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, कुछ उसी पूरे स्टाइल में जो है आज जितिन प्रसाद जो है शामिल होते हुए नजर आए हैं। और अब क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर किसी प्रकार के जो आरोप है वो कांग्रेस पर जो है नहीं लगाए, लेकिन साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की बड़ाई उन्होंने की है और राष्ट्रीय दल जो है भारतीय जनता पार्टी को बताया और बाकी दलों के तौर पर उन्होंने ये कहा कि जो बाकी दल हैं वो क्षेत्रीय दल बनकर रह गए हैं या फिर व्यक्ति विशेष के जो दल हैं वो बनकर रह गए। तो ऐसे में एक बड़ा झटका जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को, राहुल गांधी को ये कहा जा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी की टीम में जो है जितिन प्रसाद को माना जाता था। ऐसे में यूपी चुनाव से ठीक पहले बड़ा झटका जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए कहा जा सकता है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के तौर पर यह कहा जा रहा था कि वो जो बीजेपी है उससे नाराज चल रहे थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक मैसेज देने का काम भी जो है बीजेपी जितिन प्रसाद के साथ शामिल होते हुए करती हुई नजर आएगी। बिल्कुल स्पष्ट, जिस तरह से भी कॉन्फ्लिक्ट्स की आपने बात करी, उसी का नतीजा है कि जितिन जी जो है वो अब बीजेपी में ज्वाइन कर चुके हैं। और ये जो सिलसिला है कॉन्फ्लिक्ट्स का, और भी उनके जो नेता रहे हैं कांग्रेस के अंदर खाने, पहले से ही चला आ रहा है। स्पर्श, देखिए बिल्कुल कांग्रेस में लगातार जो बड़े चेहरे हैं उनको
जो है पद नहीं मिल रहा था। व्यक्तिगत तौर पर तमाम बड़े चेहरे जो है निकलकर सामने आते थे, अपने अपने प्रदेशों में वो चेहरे जो है काफी बड़े माने जाते थे। मसलन ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो सबसे बड़े चेहरे एक जो है मध्य प्रदेश के उनको माना जाता था, लेकिन ना उनको जो प्रदेश अध्यक्ष का पद है वो दिया गया, ना उनको मुख्यमंत्री जो है बनाया गया। ऐसे में वो कांग्रेस छोड़कर जो है पिछले दिनों जो है बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। और कुछ इसी प्रकार का जो पूरा घटनाक्रम रहा है जितिन प्रसाद के तौर पर भी देखने को मिला, क्योंकि जितिन प्रसाद जो है लगातार भारतीय जो कांग्रेस है उसके उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष पद की जो है दौड़ में चलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अध्यक्ष पद जो है अजय कुमार लल्लू को जो है दे दिया गया था। ऐसे में लगातार नाराजगी जो है देखने को मिल रही थी। ना जितिन प्रसाद जो उत्तर प्रदेश है वहां पर फिट किए जा रहे थे, ना जो राष्ट्रीय राजनीति है कांग्रेस की वहां पर जितिन प्रसाद को फिट किया जा रहा था। ऐसे में नाराज नेताओं की जो लिस्ट थी उसमें जितिन प्रसाद का नाम भी जो है शामिल होता हुआ नजर आ रहा था। और एक बड़ा झटका जो है जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले जो है दिया है कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी ने। और इसी के साथ में ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 2022 विधानसभा चुनाव के लिए औपचारिक रूप से तैयारी करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल स्पष्ट, हमारे साथ बने रहिए। के उपाध्याय जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। के जी, अब कांग्रेस को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गजों ने उनका साथ छोड़ा है, चाहे उर्मिला जी की बात की कर लीजिए या ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर लीजिए, और ताजा अपडेट तो यही है कि अब जितिन जी ने उनका साथ छोड़ दिया है। कहाँ देखे कांग्रेस को, अब कहाँ स्टैंड करती है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस में जो एक कमी दिखाई दे रही है, कांग्रेस अभी निर्णय नहीं कर पा रही है। कांग्रेस ये तय ही नहीं कर पा रही है कि उन्हें किन्हें साथ रखना है, किन्हें साथ नहीं रखना है। तो उनके आपसी कॉन्फ्लिक्ट भी समय समय पर नजर आते रहते हैं। जैसे रीता बहुगुणा पिछली बार छोड़ के गई, तब कांग्रेस ने कोई रिएक्ट नहीं किया। अब जितिन प्रसाद छोड़ के चले गए। कई और अन्य नेताओं के नाम भी हवा में तैरते रहते हैं, अभी उनका नाम लेना उचित नहीं रहेगा, लेकिन कांग्रेस अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रही है। दूसरी बात, प्रियंका गांधी को लेकर के, प्रियंका गांधी पिछले साल उन्होंने कहा था कि लखनऊ में वो कैंप करेंगी और लगातार कांग्रेस को सक्रिय करेंगी। इसके लिए उन्होंने यहाँ अपनी जो कोठी है, एक उनके मित्र की कोठी है, उसको भी तैयार करवाया था, लेकिन वो बातें भी हवा हो गई। उसके बाद प्रियंका गांधी के दौरे ही नहीं हुए, और बहुत हुए भी हैं तो बहुत कम हुए हैं, उनका यहाँ पे कैंप नहीं हो रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस अभी खुद ही एक कोमा की मुद्रा में है। कांग्रेस कोमा में है। कांग्रेस इस समय सिर्फ ट्वीट कर रही है, बयान कर रही है। कांग्रेस अपने नेतृत्व को और अपने नेताओं को, जिनकी जनाधार है, जिनका पहले से जनाधार है, या जो पुराने कांग्रेसी है, उनको संभाल ही नहीं पा रही है। तो इस समय तो कांग्रेस के लिए स्थिति बहुत ही दयनीय है, और न उनकी कहीं ऐसी भूमिका नजर आ रही है कि वे एक अच्छे विपक्ष की तरह यहाँ से पेश आए हों। कांग्रेस की स्थिति अभी बहुत खराब है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। के जी, बहुत ही बढ़िया आकलन आपने किया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्पष्ट तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।